दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। पृथ्वीपुर विधानसभा में हम लोग हैं और नितिन सिंह राठौर चुनावी तैयारियों में व्यस्त हैं। शिषपाल यादव भी अपनी तैयारियों में व्यस्त हैं। चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। हमारे साथ वीरेंद्र सिंह जी हैं, उन्हीं से कुछ चर्चा करते हैं यहाँ के चुनावी माहौल को लेके। पुराने व्यक्ति हैं, अच्छी पकड़ रखते हैं और वास्तविकता में एक नेता कैसे होते हैं वैसे हैं, इन्हीं से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है आपका। अपना नाम परिचय दे दीजिए, बता दीजिए थोड़ा सा। सर्वप्रथम में भारत माता की जय। जी सर। मैं वीरेंद्र अहिरवार हूँ, जिलाध्यक्ष भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा जिला निवाड़ी से, और मैं विधानसभा पृथ्वीपुर में निवासरत हूँ, ग्राम हतेरी। क्या स्थिति है चुनाव की आपके यहाँ? चुनाव के बारे में भाजपा के लिए तो कहीं दिक्कत नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास के काम किए वो शायद मुझे कहीं और पार्टी के देखने को नहीं मिले। यहाँ कई वर्षों से कांग्रेस काबिज रही। कांग्रेस के कार्यकाल में ना उनके खातों में पैसा, ना आज तक कोई सहायता राशि उनको स्वयं खाते तक नहीं पहुँची। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने घर घर हर जाति को ना सौतेला व्यवहार करके सबको घर घर मकान देने का काम, घर घर मकान, घर घर देने का भारतीय जनता पार्टी ने, पानी का काम भारतीय जनता पार्टी ने, खाद्यान्न वितरण भारतीय जनता पार्टी ने, लाडली लक्ष्मी बहना योजना, आयुष्मान कार्ड, जितने कई भी ऐसे जो सम्मान निधि, जो लाडली बहना हैं, जो हर ऐसे आदमी थे कि कुछ गरीब आदमी ऐसे रहते थे कि उनको खाने के बड़े मोहताज होते थे। भारतीय जनता पार्टी इनको कोई सुनता नहीं था, ना उनने खबर नहीं लेता था। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था पिछले पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए लाभ पहुंचाना, यह भारतीय जनता पार्टी ने किया। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय नरेंद्र सिंह मोदी जी ने, जो आज देश का विश्व में डंका बज रहा है, ऐसा कि कई देश उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके चरणों की वंदना करते हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी ने जो महाकुंभ इलाहाबाद लगा था, एक सफाई करने वाली बहन के चरण धोकर माथे पर लगाना, ये भारतीय जनता पार्टी का संदेश है कि यह पार्टी सभी जातियों की है और सभी को एक समानता का दर्जा होता है। कांग्रेस में तो एक परिवारवाद चलता है, उनके बब्बा के पिता के लड़का, ऐसी उनकी कार्यशैली रही है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के समय यहाँ गुंडों का, आतताइयों का गली रास्तों में निकलना बड़ा दुर्लभ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी माननीय शिवराज जी चौहान जी के द्वारा, तो पूरे डाकुओं एवं आतताइयों को सफाया हो गया है। आज हमारी माताएं एवं बहनें सभी स्वतंत्र होकर हर जगह जाने में कोई टेंशन नहीं रखती। आप पुराने नेता हैं, काफ़ी लंबे कार्यकाल हुआ, किन किन नेताओं के साथ आप काम कर चुके हैं? चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी में लगभग 38-39 बरस के लगभग मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मैं बचपन से ही, मतलब जवानी से ही? मैं मंडल का सदस्य रहा, मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, मैं जिला कार्यकारिणी सदस्य रहा, मैं जिला मंत्री रहा, 2 बार जिला मंत्री रहा, मैं चौथी बार अभी भारतीय जनता पार्टी का अनुसूचित जाति मोर्चे का नया जिला बना, 3 बार टीकमगढ़ जिलाध्यक्ष रहा और 1 बार निवाड़ी का जिलाध्यक्ष रहा। किस प्रकार की? और मैं 2 बार इस ग्राम पंचायत का सरपंच रहा। किस प्रकार की परिस्थितियाँ थीं उस समय? भारतीय जनता पार्टी में हम कई लोगों को मुँह बोलना बड़ी दिक्कत पड़ती थी, या कई ऐसे मरीज थे कि उनकी मृत्यु यहीं हो जाती थी, बाहर नहीं जा पाते, सुविधाएं नहीं थी। चूँकि रास्ते के मामले में गड्ढा सड़क में जी रहता था, कोई रास्ते का नाम नहीं था। आज दिल्ली में रोड बना हुआ है, वो मध्य प्रदेश, वो आज मध्य प्रदेश एवं गांव तक बना हुआ है। और आपको और बताएं, नदियों के क्षेत्र में निकलना, कई नालों पर हम खड़े रहते थे, कई भाइयों को निकलने में बड़ी दिक्कत होती थी, कई दिन तो वहाँ निकलना असंभव हो जाता था। माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन कि आज रोड, नदियाँ जोड़ो, मोबाइल, ऐसी कई, और किसान क्रेडिट कार्ड, कई ऐसे हमारे भारतीय हम ये पूछना चाहते, चूँकि आप पृथ्वीपुर के हैं, पृथ्वीपुर में तमाम लीडर्स हुए हैं, स्वर्गीय सुनील नायक जी भी हैं,
उनके साथ आपने काम किया है? मैं स्वर्गीय सुनील नायक के साथ में काफ़ी दिन रहा, मंगन लाल गोयल जी हैं उनके साथ में रहा, जितेंद्र सिंह जी हैं उनके बेबी राजा के साथ में रहा। मैं सुश्री उमा भारती जी ने मुझे भाषण देना या बोलना सिखाया, क्योंकि मैं उनने हमारा हमेशा सहयोग किया। तमाम बड़े लीडर आपके बड़े संपर्क लीडरों में लगभग सभी लोगों से यहाँ पे चर्चा होती है पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में गुंडई की, जो गुंडागिर्दी देखी है आपने? उस समय यहाँ ऐसी गुंडागर्दी थी कि रास्तों में कई जगह बंदूकों की नोकों पर आदमी को निकलना और दारू का अंबार लगा रहता था। कहीं किसी की बात नहीं कहना, और अगर कहना तो उसको जीना बड़ा हराम हो जाता था। कई वर्षों पहले तो ये दिक्कत रहती थी कि अपने कुओं पर मोटर या निकलना, कई ऐसी घटनाएं चोरी चपाटी की होती थी। भारतीय जनता पार्टी में माननीय शिवराज जी चौहान जी के नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें ये पता नहीं कि किसको क्या टिकट मिल जाए। भारतीय जनता पार्टी में तो चाहे वो कोई भी लास्ट पंथी वाला व्यक्ति हो, उसको भी टिकट मिल सकता है। पृथ्वीपुर कितना बदल गया? पृथ्वीपुर में जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो अभी जो उपचुनाव हुआ, इस उपचुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने 2 वर्ष के कार्यकाल में कार्य करके दिखाया, वो उन्हें 30 वर्ष नहीं यहाँ किया। आज देख लीजिए, चाहे आमघाट पुल हो, रोमटा घाट पुल हो, और कई ऐसे स्टाफ डैम हैं, सीनियर स्कूल भी, सीएम राय स्कूल भी, कई ऐसी अस्पतालें भी, एक हर जगह यहाँ प्लांट भी, माने सारी सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी ने आदमी की। शिषपाल यादव के आने के बाद क्या गुंडागिर्दी बढ़ी है कि घटी है? नहीं, तो शिषपाल जी के यहाँ आने से गुंडागर्दी पर लगाम लगा है, क्योंकि कुछ बोलने का मौका मिला है। कुछ लोगों को तो बोलने का या जाने आने का स्वतंत्रता नहीं थी। इस उपचुनाव से सब लोगों में लगभग जागृत व हिम्मत आने का वो काम हुआ। क्या स्थिति है आगे, क्या स्थिति बनने वाली है आगे? तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ अच्छे वोटों से जीतेगी, और ये भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है निष्ठावान होता है, वो किसी स्वार्थ में नहीं बेचता है, और उसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल होता है। जो प्रत्याशी आएगा, जो भी प्रत्याशी है, उसका हमारा चिन्ह कमल का फूल है, किसी को भी टिकट मिले। अच्छा, लाडली लक्ष्मी योजना कितनी कारगर सिद्ध हो रही इस चुनाव में? अरे इसमें लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी और आयुष्मान कार्ड माननीय प्रधान जी मंत्री जी का जो चलाया हुआ है, सारी सुविधाएं मिल रही। बाकी खाद्यान्न के मामले में गांव-गांव सभी लोगों को खाद्यान्न समय सीमा पर, कुछ तो ऐसा होता था उनके कार्यकाल में कि 6-6 माह उनका मध्याह्न भोजन नहीं मिलता था, कोई शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी का राज था। व्यवस्थाएं कुल मिला के बीजेपी की राज में सुधरी। बिल्कुल। डॉक्टर शिषपाल यादव को कितने वोट देना चाहेंगे, मतलब किस प्रकार के नंबर देना चाहेंगे? अभी तक के कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं, मैं तो जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक डॉक्टर शिषपाल जी हैं, हम उन्हें भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उनने यहाँ विकास के काम किए हैं। कुछ संत शिरोमणि जो हमारी जाति में जन्म लिया, उनने संत, वो तो भगवान सभी के होते हैं। लेकिन 12 मंदिरों पर रविदास जी महाराज जी के लिए उनने राशि दी है। बाबा साहब के प्रतिमाएं उनने स्थापित कराने का काम किया। बाबा साहब का प्रणाम दिवस मनाने का काम किया, और उनके बारे में कार्यक्रम भी किए। जो बाबा साहब को कोई माला नहीं डालता था, और डॉक्टर शिषपाल यादव जी ने निमंत्रण करना, पाँव पन्ना, गांव-गांव जाना, ये तो सिखा दिया। और स्वर्गीय सुनील नायक ने कलसा धरना सिखवाया था, क्योंकि स्वर्गीय सुनील नायक जी की यह मेहनत की भूमि है। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने अपने खून से सींची है इसको। हाँ, आज शिषपाल यादव उस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और मैं उनको भी हृदय से, सुश्री उमा भारती जी को, कि हमारे ज़िले का नाम रोशन का काम किया तो हमारी सुश्री उमा भारती जी ने किया, और हम लोगों को जो नेता बनाने का काम सुश्री उमा भारती को भी धन्यवाद। हाँ, उनको। अच्छा, लास्ट में कितने वोटों से शिषपाल यादव जीत कर आ रहा है, या फिर नितिन सिंह राठौर जीत के आ रहे हैं? नहीं, इसमें कोई दबाव की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान है। जब चुनाव आता है तो उस समय एक हो जाता है। अभी थोड़ी नाराजगी, इसमें जो नाराजगी होगी वो पार्टी में घर में होती है, उसमें शांति हो जाएगी। पार्टी जिसको टिकट, मतलब गणेश नायक साथ में है, तुम्हारे अयाची साथ में है, सब साथ में है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कितना भी हो, घर में भी होता है, तो कोई दूसरे को लाभ देने का काम नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निष्ठावान, ईमानदार
और पार्टी के लिए बस सुषपाल यादव फिर से विधायक बनना है? नहीं, बन जाए, हमें बहुत बड़ी खुशी है। डॉक्टर सुषपाल यादव जी बन जाएं, भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई भी विधायक बने, हमें गर्व है। हमारा, हमने आपसे बोला, कमल का फूल है। जैसे अभी 2 बरस डॉक्टर सुषपाल जी ने काम किया है, अच्छा विकास किया है, हम उससे पार्टी जिसको टिकट देगी उसके साथ, पार्टी के लिए जो पार्टी उसको टिकट देगी। और चूंकि इसमें जो अभी कहते हैं कि बीजेपी का पल्ला कमजोरी कभी नहीं है ना, हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि एक परिवारवादी पार्टी नहीं है, कभी किसको टिकट दे दी, किसको पद दे दी। बाकी भारतीय जनता पार्टी ने सभी महापुरुषों को, क्या वो समय भी कांग्रेस लिया करती थी, तो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली, कर्मस्थली, शिक्षा भूमि, दीक्षा भूमि, पंचतीर्थ बना दिए। उनके अच्छे अच्छी ज़मीन विदेशों में खरीद कर यहाँ खरीद। और भारत रत्न वीपी सिंह के समय हमारी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो भारत रत्न की पेशकश वीपी सिंह जी के यहाँ रखी, तो आज भारत रत्न हमारे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा मिला। क्यों? उनको खबर नहीं थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने संत शिरोमणि रविदास जी महाराज हैं, कुछ भगवान हो, परशुराम भगवान, सभी समाज को साथ लेके, सभी बाबा हों, जितने भी धर्मी निषाद राज जी हों, माने सभी जितनों को हम मानते हैं सबको न साथ बिल्कुल। लिया है। और अब जे माने लेके अब उनके नाम से बात करते हैं। बाबा साहब के लिए तो कांग्रेस ने पहले से कुठारघात की है। बाबा साहब के लिए चुनाव हराने का काम किया है, कई ऐसे काम किए हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब को हमेशा नुकसान दबाने का काम किया है। तो चुनाव में क्या परिणाम आ रहा है? परिणाम ये होगा कि भारतीय जनता पार्टी आज मध्य प्रदेश का पूरे भारतवर्ष में बनेगी, सरकार बनेगी। चूँकि अब ये ठीक है, आते जाते हैं, अब इक्का दुक्का ऐसे कहते रहते हैं। चूँकि उन लोगों को कहने की बात ज़रूरत है, बाकी हमें एक ज़रूरत है कि हमारे यहाँ सुख सुविधाएँ हो, चैन की सांस हो, स्वतंत्रता हो। आदमी माने निडर, आज निडर हो, आज निडर हो, निडर है। भारतीय जनता पार्टी में निडर रह के और स्वतंत्रता का प्रतीक है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में जो वो भाषण देते हैं कि क्या है, तो मैं उनको अवगत कराना चाहता हूँ कि मैं जाति अहरवार से हूँ। मेरे अहरवार वंश के लिए उनने यहाँ विधानसभा में कहीं कोई पंच सरपंच से लगा के जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका कहीं किसी को पद देने का काम किया हो। बाकी हम लोगों को एक पोमंडा बना के हम लोगों को गुमराह करके वोट लिया कांग्रेस ने। बीजेपी ने तो उस समय आज की पोजीशन में हमारा ब्लॉक का उपाध्यक्ष है, हमारे ज़िले का उपाध्यक्ष यादीन जी हैं। बाकी हमारे यहाँ का निवाड़ी का चेयरमैन गुलाब अहरवार है। बाकी उनके समय में हमारी अहरवार समाज के लिए किसी बाबा साहब को, संत शिरोमणि जी को कोई राशि या कभी इन्हें दिया, कांग्रेस को याद नहीं आई, कभी याद नहीं आई। अब बड़बड़ाने लगे हैं। चूँकि मैं स्वतंत्रता से कहना चाहता हूं कि जहां मेरे गरीब आदमी सभी वर्ग की स्वतंत्रता की ज़िंदगी जी सके, मैं ऐसी कामना करता हूं। भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मैं कार्यकर्ता हूं और रहूंगा, और मैं इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और भारतीय जनता पार्टी में आज जो डॉक्टर सुषपाल जी ने जो विकास किया है, उनने 30 वर्षों में नहीं किया है। चूँकि उनका नेचर, अब चूँकि हम भी हों तो कई आदमी एक दूसरे के बारे में कई कटाक्ष करते हैं, कई वो कहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का काम बोलता है। वह आदमी कहते वो नारियल, भारतीय जनता पार्टी जहां नारियल फोड़ती है तो काम करती है, काम करती है। ब्रजेंद्र सिंह जी थे जो हमसे बात कर रहे थे। और वास्तविकता में चूँकि अहरवार समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, तमाम अनुभव हैं, शांति, सुकून और चैन तो बीजेपी के राज में है कई जगह है। लेकिन कई जगह ऐसा भी है जहां विपक्ष जो आरोप लगाता है कि गुंडागिर्दी भी है। तो ये भी तमाम चीज़ें हैं, चुनावी मुद्दे बनेंगे। गुंडागिर्दी सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा इस समय में समझ में आ रहा है। दूसरा, महंगाई के मुद्दे पर भी कई लोग खुल के बोल रहे हैं। डॉक्टर सुषपाल यादव विधायक हैं, बीजेपी के समर्थक से हम चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बहुत कुछ अपने बारे में, समाज के बारे में, बदलते हुए परिवेश के बारे में बताया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, और मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज हमारे इस क्षेत्र में आप आए
और आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देते हैं। क्योंकि एक चीज़ और भी कहते हैं कि कुछ को जो कांग्रेस में होती तो लीडर ना हो के गैर लीडर बहुत ज़्यादा अपराध देते हैं और उनके नाम से ज़्यादा गुंडागर्दी करते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आप संपूर्ण बहुमत देकर आप यहाँ सरकार बनाएं। चूँकि ऐसी ना बनाएं कि वो अपन पिछली बातों को याद आ सके। इसलिए मैं सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को आप पूर्ण बहुमत की सरकार पूर्ण बहुमत से बनाने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश, जय बाबा साहब की, जय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। जिंदाबाद।